आप सभी का स्वागत है बदलता बिहार में। हमें यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यह खबर आप कहां से देख रहे हैं तथा वीडियो को लाइक अवश्य करें। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर सोमवार देर रात एक बस और ट्रैक्टर के बीच टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और करीब 45 लोग घायल हो गए। बस में करीब 54 लोग सवार थे। पुलिस ने बताया कि बस में सवार सभी लोग आषाढ़ एकादशी के अवसर पर पंढरपुर जा रहे थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईडी ने मंगलवार सुबह शाहजहांपुर बिहार के पूर्व विधायक गुलाब कुमार और आईएएस अधिकारी व ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजय हंस के ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी पटना व अन्य शहरों में 12 से अधिक ठिकानों पर की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में ईडी ने यह कार्रवाई की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना बिहार के जिला अधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कई अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है। जिलाधिकारी ने भूमि विवाद, समीकरण, अतिक्रमण जैसे मामलों की जांच में अनियमितता पाने पर 15 अधिकारियों के स्पष्टीकरण मांगा और उनका वेतन रोका है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वीआईपी पार्टी के प्रमुख व बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी की दरभंगा में उनके घर में हत्या कर दी गई। दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि उनका शव घर के भीतर छत विक्षत हालत में मिला। मौके पर घर का सामान बिखरा पड़ा हुआ था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दरभंगा में वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी के पिता की हत्या को लेकर लिखा, प्रदेश में आतंक राज स्थापित हो चुका है। उन्होंने कहा, थक चुके नेता और सेवानिवृत्त अधिकारी प्रदेश की कानून व्यवस्था संभालेंगे तो यही होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी की हत्या के मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों की हिरासत में ले लिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कल बिहार व कई अन्य राज्यों में मुहर्रम के अवसर पर बंद रहेंगे बैंक। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वाराणसी यूपी में सोमवार को एक बिल्डिंग से गिरने के बाद 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई। महिला बिल्डिंग के एक फ्लैट में घरेलू सहायिका का काम करती थी और पुलिस ने बताया कि वह चोरी के इरादे से बिल्डिंग में गई थी। बकौल रिपोर्टर, चोरी कर पाइप के सहारे उतरने के दौरान महिला का पैर फिसल गया तथा वह गिरकर उसकी मौत हो गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हुए एक अधिकारी समेत 4 सैनिक शहीद हो गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रियंका गांधी ने जम्मू कश्मीर में हालिया आतंकी हमले पर कहा, 78 दिन में जम्मू कश्मीर में 11 आतंकवादी हमले हुए। जवानों की शहादत पर पूरा देश दुखी है। हम कब तक अपने शहीदों की लाश गिनते रहेंगे। उन्होंने कहा, क्या देश में राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि हर शहादत पर दुख जताकर मौन हो जाएं? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरदोई यूपी में बाढ़ के पानी के बीच बिना पैंट अंडरवियर में पैदल चलते दूल्हे का वीडियो वायरल हो गया। दूल्हे व बारातियों ने दुल्हन के गांव तक पहुंचने के लिए नाव का भी सहारा लिया, लेकिन मुख्य मार्ग में पानी के डूबने के कारण उन्हें पानी में पैदल चलना पड़ा। बाद में दुल्हन की नाव से विदाई हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ई रिक्शा पर करीब 14 स्कूली छात्र सवार हैं और उनमें से कुछ ई रिक्शा के बाहर लटक कर स्टंट करते दिख रहे हैं। वीडियो उत्तर प्रदेश के हापुड़ का बताया जा रहा है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग पुलिस से सवाल कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है जो जाति आरक्षण से जुड़ी है। दरअसल 1 जुलाई 2015 को बिहार सरकार ने जो संकल्प जारी किया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। ऐसे में अब बिहार की तांती तातवा जाति के लोग को अब अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व मंत्री मुकेश साहनी के पिता की हत्या पर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि बिहार की कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। कभी भी किसी की हत्या हो सकती है। कहीं भी कानून व्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रूस की सेना यूक्रेन में जंग लड़ रही है। इसी दौरान सैनिकों को हथियार के साथ साथ खास कपड़े और जूते की ज़रूरत पड़ रही है। जूते की इस ज़रूरत को बिहार के हाजीपुर से पूरा किया जा रहा है। रूसी सेना बिहार में बने खास सेफ्टी बूट्स पहनकर युद्ध लड़ रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में स्कूलों में शिक्षक की डिजिटल हाजिरी पर 2 माह के लिए रोक लगा दी गई है। गौरतलब है कि 8 जुलाई से लागू किए गए इस नियम का शिक्षक विरोध कर रहे हैं।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, राजनीति कभी भी युद्ध का मैदान नहीं बनना चाहिए। बाइडेन ने कहा, जब हम असहमत होते हैं तो दुश्मन नहीं होते, बल्कि हम पड़ोसी होते हैं, दोस्त होते हैं। हमें एक साथ खड़ा होना चाहिए।